औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अब सुनने वाले खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप तमाम लोगों को अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आप तमाम लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर, जिमोलॉजिस्ट अब्दुल हई राठौर आपको इस वीडियो में बयान करूँगा कि 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी का ये अशरा तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। कौन कौन सी तब्दीलियाँ सितारों में इस अशरे के दौरान होने जा रही हैं और उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी पर किन किन मामलात में बेहतरी आएगी, किन किन मामलात के हवाले से आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 फरवरी से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 21 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ, लाम, आइन, ये से शुरू होगा तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। पिछले कुछ अरसे से चलती हुई आपकी अपनी गैर ज़रूरी अखराजात में कंट्रोल, अपने गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू की जो कोशिशें थी वो इस अशरे के शुरू के अयाम में तो कायम रहेंगी, लेकिन इस अशरे के दरमियानी अयाम से शुरू होने वाला वक़्त आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर करेगा। आप चाहते ना चाहते हुए भी इन मामलात पर काबू पाने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अशरे की 5 से तारीख को ज़ोरा भी अपना बुर्ज तब्दील कर रहा है और इसके साथ साथ मुश्तरी जो कि हालत रुजत में था वो भी हालत इस्तिकामत में आएगा, जिसके नतीजे में कई एक तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। और एक तो आपका अपने शरीके हयात की तरफ से कुछ इंटरेस्ट, उसकी तरफ कोई तवज्जो जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे की 5 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा जिधर आपके अगर अंदरूनी मुल्क जाने के हवाले से इरादे थे और उन मामलात के हवाले से मुश्किलात आ रही थी, अब इसमें एकदम से तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। आप कुछ ऐसी हिकमत अमली भी इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं या सोचो विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अपने बहन भाइयों के साथ जो है अच्छे और बेहतर ताल्लुकात को दोबारा से इस्तवार किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ आपके अपने बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में इतनी कुछ बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आती। इनके साथ आपसी मामलात को लेकर कुछ उलझनें पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान अगर बुर्ज हमल वाले अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का इरादा रखते भी हैं तो इन मामलात की तरफ एक तो तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आ रहे, दूसरा इनमें की गई कोशिशों के इनको खातिर ख्वाह नताइज इनको मिलते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन इस अशरे के दरमियानी अयाम में एक अच्छी बात यह भी देखने में आएगी, जिधर आपके अखराजात में इजाफा हो रहा होगा उधर आप अपने माली मामलात में बेहतरी के हवाले से भी कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के दौरान आपकी औलाद से वाबस्ता ख्वाहिशात इन दिनों में पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। इसके अलावा बे औलाद अफराद की औलाद की ख्वाहिश भी इन दिनों में पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। इन मामलात के हवाले से या ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से आपको ज़ाती मुशावरत दरकार हो या इन मामलात के हवाले से कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई फराहम कर दी जाएगी। इस अशरे के दरमियानी अयाम से आपकी तवज्जो पढ़ने लिखने, ख़ासतौर पर तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी अयाम से शुरू होने वाले वक़्त में आप बैरून मुल्क जाने के हवाले से भी अपनी ख्वाहिश को हकीकत शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से कोई बेहतर और मस्बत सूरत हाल की तवक्को करना इतना कोई मुनासिब नहीं है, क्योंकि मौजूदा को आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि फ़ैसला आपके हक़ में जाने की दलाइल दे रहा हो। यहाँ पे आप लोगों को एक और बात बताता जाऊँ कि इस अशरे के शुरू के वक़्त के दौरान ज़ोहरा जो कि मोहब्बत, शादी, रिश्ते, इस तरह के बेशुमार रिश्तों की निशानदेही करने वाला और आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की बढ़ोतरी का सितारा माना जाता है, वो इस अशरे के शुरू के अयाम के दौरान अपनी बेहतरीन पोजीशन, शर्फ की पोजीशन में मौजूद होगा। तो आप लोग भी अगर इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इस वक़्त के दौरान शर्फ ज़ोहरा की लो तैयार की जाती है। जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे उनके लिए भी कारआमद है। जो लोग पसंद की शादी के ख्वाह हैं वो भी इस लो को अपने पास रखें और इसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसी तरह जिन ख़वातीन का है, जिन मर्दों का अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में ख़राबी रहती है,
वो भी इस लो को इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ानदान में आपस में प्यार और मोहब्बत की बढ़ोतरी के लिए, आपसी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए भी इस लो के बड़े अच्छे नताइज देखे गए हैं। तो आप भी बनवाना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला इस बारे में आपको मालूमात फराहम कर दी जाएंगी। अब चलते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान आपके लिए सवारी, मकान वगैरह की ख़रीदारी करना कोई इतना मुनासिब नताइज की निशानदेही नहीं कर रहा है। फिलवक़्त इन मामलात से दूर रहने की ज़रूरत है। इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी अफराद की बात की जाए तो वो अपने काम और कारोबार के हवाले से खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं और कारोबारी सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से कोशिशों में लगे रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से इनको बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनको भी चाहिए कि रोज़गार की तलाश जारी रखें। गो कि इस अशरे के शुरू के अयाम आपके इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करें, इसलिए आपको चाहिए कि इस अशरे के शुरू के वक़्त के दौरान ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। बहरहाल वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद है, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त जिस नौकरी पर, जिस पोजीशन पर ये लोग काम कर रहे हैं उस पर टिके रहें, क्योंकि तब्दीली नौकरी के हवाले से इतना कोई मुनासिब वक़्त नहीं है। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे का वक़्त ओवरऑल इनके लिए इतना कोई मुनासिब नहीं है। बहरहाल इस अशरे की 5, 6, 7 और 8 तारीख का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत चीज़ों की निशानदेही करेगा। इस वक़्त के दौरान अगर ये ट्रेडिंग करते हैं तो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको पहले ही बताया कि ओवरऑल इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात आपको रहना चाहिए। और जो ये तरीक़े आपको बताई हैं, इनमें भी आपने इंतहाई समझदारी और होशियारी के साथ ट्रेडिंग करनी है ताकि आप नुकसान से बचे रहें। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपकी तवज्जो रूहानी मामलात की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तलीम के हवाले से भी मामलात में मस्बत तब्दीलियाँ देखने में आएंगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या रहमान हो, या रहीम हो। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक मिक्स दालों का सदका करते रहें। कोई सी भी 3 आपने दालें लेनी है, उनको बराबर मिकदार में लेना है और सदके के तौर पे किसी को दे देना है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 फरवरी की है। बुर्जे हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होगा तो वो भी बुर्ज सोर के तहत आएंगे। इस अरसे के आगाज में आपको शर्फ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। अब आपको बयान करते हैं, मैं आपको बताता जाऊं कि ये शर्फ ज़ोरा का वक़्त आपके लिए किन मामलात के हवाले से फ़ायदेमंद होने जा रहा है। एक तो आपकी शरीके हयात की या जिस शख्स को आप पसंद करते हैं उसकी आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी वाक़या होगी। आप अपनी ज़ात को बेहतर और नुमाया करने के हवाले से कोशिशें करते नजर आएंगे। आपका लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। इसके अलावा वो लोग जिनकी काम की नेचर ही कुछ ऐसी जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है, उनके लिए भी ये लो जो है इंतहाई कारआमद साबित होगी। इसके अलावा वो लोग जो दफ्तरी मामलात के हवाले से परेशान हैं, यानी कि उनके कुलीग उनसे नाखुश हैं या उनके कुलीग हर वक्त उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस शर्फ ज़ोरा के वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा वो बुर्ज सोर वाले जो नस्वानी बीमारियों का शिकार हैं, वो भी इस वक्त के दौरान लोहे शर्फ ज़ोरा बनवाएं और इसको अपने पास रखें। इंशाअल्लाह ताला इन मामलात में भी बेहतरी देखने में आएगी। लोहे शर्फ ज़ोरा बनवाने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई कर दी जाएगी। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इस अशरे के पहले 5 अयाम आपके अपने लोगों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप अपने हल्का अहबाब में वुसअत के हवाले से कोशिशें करते नजर आएंगे। आपके यार दोस्तों में इजाफा होगा। आपका अपने यार दोस्तों के साथ बड़े बहन भाइयों से मेल जोल को भी ये वक्त जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से अगर कोशिशें करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी इन की कोशिशों के बड़े बेहतरीन नताइज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे के आखिरी 5 अयाम का वक़्त जो है इन मामलात के हवाले से इतना कोई बेहतर नहीं है, इसलिए आपको बेहतर मशवरा ही है कि इन मामलात के हवाले से पहले 5 दिनों में जितना आप कर सकते हैं वो कोशिशें कर लें। इस अरसे की 5 से 10 तारीख के दौरान आप अपनी ज़ात की तरफ कुछ तवज्जो कम देते हुए नजर आएंगे।
इन तरीक़ों में आप पैसे के खर्च के दौरान भी इंतहाई मुतात रवैये का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे की 5 से 10 तारीख के अशरे के दौरान आपके माली मामलात में बेहतरी देखने में आती नज़र आ रही है। पिछले कुछ अरसे से जो परेशानी बनी हुई थी, अल्लाह के फजल व करम से उस परेशानी में कमी वाक़या होती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए रिज़्क़ के माली मामलात में बेहतरी के हवाले से दरवाज़े खुलते हुए नज़र आएंगे और आप इन मामलात को अच्छी और बेहतर शक्ल देने के हवाले से खुद भी कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुलाज़मत पेशा अफराद की बात की जाए तो इस अशरे के शुरू के अयाम इनके लिए दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल के हवाले से इंतहाई खुशगवार हैं, लेकिन इस अशरे की 5 से 10 तारीख के वक़्त के दौरान इनको अपने दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं और आपकी साख को नुकसान पहुँचाने में भी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम में अपने रोज़गार के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त रोज़गार के हसूल के हवाले से कुछ मुश्किलात की निशानदेही भी कर रहा है, इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि शुरू के अयाम के वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के हवाले से इतना कोई मुनासिब नहीं है, फिर भी अगर आप लोग सफ़र करना चाहते हो तो इस अशरे की 5, 6 और 9, 10 तारीख का इंतखाब करें। ये इन मामलात के हवाले से बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इन तरीक़ों में आपका तलीम की तरफ तवज्जो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। पिछले कुछ अरसे से जो आपकी तलीम की तरफ इंटरेस्ट लूज़ हुआ था या तलीमी मामलात के हवाले से आपकी जो कारकर्दगी ख़राब हुई थी, इस अशरे की इन तरीक़ों में आप इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें भी करते नज़र आते हैं और सोचो विचार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे शोर वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान भी इनकी कारोबारी सूरत हाल में कोई बेहतर और मस्बत तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही। मौजूदा ख्वाह की पोजीशन जो है आपके लिए परेशानी और मुश्किलात की तरफ निशानदेही कर रही है। इसके साथ ही साथ आपको कारोबार के हवाले से जिस परफॉर्मेंस की या जिस तेज़ी की ज़रूरत है, वो भी आप दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपको औलाद के मामलात की तरफ से कुछ खुशखबरी सुनने मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इस अशरे की 6 से 10 तारीख के वक़्त के दौरान वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। सेहत के हवाले से बात की जाए तो अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो अपने घरेलू मामलात की तरफ कुछ कम रहेगी और इन मामलात के हवाले से आप खासे गुस्से और जज्बातियात का भी शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो ज़िंदगी के मामलात के हवाले से रूहानी और ज़ाती मुशावरत चाहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी ये ख्वाहिश, इनकी ये कोशिश रंग लाती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, सूरह फातिहा का 3 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी और अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से अल्लाह ताला से दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक मिक्स सब्जियों का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 और 9 फरवरी की है। बुर्जे सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे के आखिरी अयाम में आपको अचानक किसी दौलत का या माली फ़ायदे का हसूल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी की तरफ से आपकी फंसी हुई रकम आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा किसी की तरफ से आपको कोई तोहफे, तोहफ़े भी मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी देखने में आएगी। ख़ास तौर पर इस अशरे के शुरू के अयाम इन मामलात के हवाले से मस्बत चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। ओवरऑल इस अशरे के दौरान आप अपने कारोबार को, अपने काम को बेहतर करने के हवाले से खासी संजीदा नज़र आते हैं। कुछ मुश्किलात और परेशानियां तो आपके सामने आएंगी, लेकिन आप इनका डट कर मुकाबला करते हुए नज़र आते हैं। आप कारोबार में बेहतरी के हवाले से अखराजात भी करते हुए नज़र आते हैं, ताकि इसको एक पोजीशन पर लाकर इससे माली फ़ायदा जनरेट करने में कामयाब हो सकें। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इनकी ये ख्वाहिश, इनकी ये कोशिशें इस अशरे के दौरान ये रंग लाती हुई नज़र नहीं आती। इसके अलावा वो अफराद जो कानूनी मामलात का शिकार हैं, ख़ासतौर पर वो अफराद जिनका कोई संगीन किस्म का अदालत में केस चल रहा है, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। बल्कि मेरा मशवरा आपको यहाँ पे ये होगा कि किसी समझदार वकील को ज़रूर
अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि आप बजाते खुद कानूनी मामलात के हवाले से इतना कोई बेहतर फैसला लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। चाहे परेशानी आपकी छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप किसी समझदार वकील से मशवरा ज़रूर कर लें ताकि आप किसी बड़ी परेशानी और बड़ी मुश्किल से बच सकें। इस अशरे के 6 से 10 फरवरी के अशरे के दौरान आप लोगों में जाज़िबे नज़र आने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात, अपनी पोजीशन को बेहतर करने के हवाले से ख्वाहिश भी रखेंगे और इसके हवाले से कोशिशें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों में आप अपने शरीके हयात के साथ ही बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के आगाज़ में बुर्ज जोज़ा वालों को शर्फ़े ज़ोरा का वक़्त मिलने जा रहा है। शर्फ़े ज़ोरा का वक़्त इनके लिए किन मामलात के हवाले से फ़ायदेमंद होने जा रहा है, उनको मैं बयान करता हूँ। एक तो आपके लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात का बाइस बनेगा। लोगों से आपके लिए उल्फत और मोहब्बत में इजाफे का बाइस बनेगा। वो लोग जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के हवाले से, हकीकी शक्ल देने के हवाले से, ये लोग इनके लिए भी कारआमद साबित होने जा रही है। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते या शादी के मामलात के हवाले से परेशान है, या वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद है, इनको भी चाहिए कि इस लॉ को अपने लिए ज़रूर बनवाएं। इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताइज का हसूल होगा। लोहे शर्फ़ ज़ोरा को हासिल करने के लिए अब हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात में ट्रेडिंग ज़रूर करें। अल्लाह के फजल करम से आपको माली फ़ायदे का हसूल भी होगा, लेकिन जिस वक़्त आप लालच में पड़े, आपका सारा मुनाफा आपके नुकसान की वजह बन सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि लालच में पड़े बगैर ट्रेडिंग ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। वो पुरजुज़ा वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे का वक़्त इनके रोज़गार के मामलात के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा आसानी को ज़ाहिर नहीं कर रहा। आपको अपने रोज़गार के हसूल के लिए खासी जदोजहद और कोशिशें करनी पड़ेंगी, फिर जाके ही कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा पिछले कुछ अरसे में कोई चीज़ गुम हुई थी या चोरी हुई थी, तो वो इन दिनों में अगर आप कोशिश करते हैं तो वो वापस मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के हवाले से इतना कोई मुनासिब वक़्त नहीं है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से भी फ़िक्रमंद नज़र आते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई बड़ा इकदाम उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अफराद जो सवारी वगैरह की खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के दौरान की ये ख्वाहिश हकीकी शक्ल लेती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह कौसर का। 3 मरतबा आपने पढ़नी है रोज़ाना, और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक चावलों का सदका करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 फरवरी की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 4 और 5 फरवरी की है। बुर्जे जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है, तो वे बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इस अशरे के दरमियानी अयाम में आप लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इन अयाम में आपकी दिलचस्पी सियासत और लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम में आपकी ख्वाहिश होगी कि आप लोगों में मकबूलियत हासिल करें, लोगों में नुमाया नजर आए, लोगों के लिए आप जाज़िबे नजर हों। इसके अलावा इन अयाम में आपको अपने शरीके हयात की तरफ से तवज्जो भी मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा माशरे में असर और रसूख रखने वाले लोगों के साथ ताल्लुकात भी बढ़ते हुए नजर आते हैं, और इनसे वाबस्ता कोई काम है तो इस अशरे के दरमियानी अयाम में अगर आप कोशिश करें तो वो भी हल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम में बुर्ज सरतान वालों को शर्फ़ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। ओवरऑल ये वक़्त इनके ज़ायचे में किन मामलात के हवाले से फ़ायदेमंद साबित होगा, यानी कि अगर आप शर्फ़ ज़ोरा की लॉ बनवाते हैं तो ये आपके शादी के मामलात के हवाले से, लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से, आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी के हवाले से, आपकी शख्सियत को पुरकशिश बनाने के हवाले से। इसके अलावा वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, या वो अफराद जिनको रिश्ते तो आते हैं लेकिन कोई बात शादी तक नहीं पहुंच पाती,
इसके अलावा घरेलू मामलात में बेसुकूनी है, लड़ाई झगड़ा है, परेशानी है, घर का सुकून मिल नहीं पा रहा या बात जो है तलाक तक जा चुकी है, तो इन मसाइल के हल के लिए अगर आप इस वक्त के दौरान शरफ जोरा की लो बनवाते हैं तो अल्लाह के फजल करम से आपको एक मस्बत और बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आएंगे। इस वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला इस लॉ के बारे में मुकम्मल तफसीलात और तरीक़ाकार आपको बता दिया जाएगा। वो बुरशतान वाले अफराद जो बिरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम में इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार के हसूल के लिए रोज़गार के सिलसिले में बिरून मुल्क जाना चाहते हैं, वो भी कोशिश करते हैं, तो अल्लाह के फजल करम से इनको भी बेहतर मामलात की निशानदेही होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के पहले 5 अयाम के वक़्त को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में आपकी अपनी वालदा के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नजर आएंगे। आप इनकी सेहत का भी खास तौर पर ख्याल रखते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इन दिनों में आपको घरेलू सुकून भी मैसर होगा और वो अफराद जो सवारी वगैरह की खरीदारी की ख्वाहिश रखते हैं, वो भी इन दिनों में अपनी ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नजर आते हैं। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो औलाद की सेहत के हवाले से परेशान है और इन मामलात के हवाले से खासे फिक्रमंद है, इस अशरे की 6 से 10 तारीख के वक्त के दौरान अल्लाह के फजलो करम से इनकी बीमारी, इनके मसाइल में कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी और अल्लाह के फजलो करम से मामलात जो है वो बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों में आपने गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने के हवाले से भी सोचो विचार करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल इन अखराजात को काबू करना और कम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान ना होगा। किसी शख्स को कोई रकम या कोई अशिया उधार दे रखी थी तो वो वापस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा वो अफराद जो विरासत के हसूल के इंतज़ार में है, इन दिनों में इन मामलात के हवाले से भी कोई मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, अगर हो सके तो इस अशरे के शुरू के अयाम में इन मामलात के हवाले से अपना भरपूर जोर लगाएं, क्योंकि इन दिनों में आने वाला फैसला आपके हक में बेहतर रहेगा। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस अशरे के शुरू के अयाम में आपका लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते हुए नजर आते हैं। इनसे वाबस्ता कई एक काम आपके हाल होते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों में आप किसी कीमती अशिया की खरीदारी के लिए भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्जे सरतान वालों को चाहिए कि दौरान ड्राइविंग या वो अफराद जो मशीनरी वगैरह पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि किसी हादसे का अंदेशा है। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या सलाम हो। 3 तस्मीयाँ आपने इसी करनी है रोज़ाना। फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक रोटी का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 और 8 फरवरी की है। बुर्जे सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है, तो वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अशरे के दरमियानी याम में बुर्ज असद वालों के अंदर तरक्की, आगे बढ़ने की जोश, जज्बा, ख्वाहिश पैदा होती हुई नजर आएगी और इस ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने और अचीव करने के हवाले से भी ये कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। अपनी कामयाबियों को हासिल करने के हवाले से खासी तेजी और तरारी का मुजाहरा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अशरे के दरमियानी याम में आप अपना माल सदका खैरात में भी खर्च करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इन दरमियानी याम में आपके अपने वालिद के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्जे असद वालों के अंदर अपने पेशे, अपनी नौकरी में तब्दीली के हवाले से ख्वाहिश भी पैदा होती हुई नजर आ रही है और इन मामलात के हवाले से इस अशरे के दरमियानी याम में ये खास तौर पर प्रैक्टिकली भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो उलूम मख्फी, नजूम, रूहानी उलूम सीखने की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान है, इस अशरे के शुरू के अयाम इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त की निशानदेही कर रहे हैं। आपको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से फॉलो अप ज़रूर करें। इसके अलावा वो अफराद जिन्होंने किसी शख्स को उधार रकम दे रखी थी, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के पहले 5 अयाम में रकम की वापसी के या अशिया की वापसी के हवाले से ज़रूर मुतालबा करें। अल्लाह के फजल करम से वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आती है।
इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज असद वालों को शर्फ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। इनके ज़ायचे के हिसाब से आपको बयान करता हूँ कि अगर ये लोहे शर्फ ज़ोरा इस वक़्त के दौरान तैयार करवा लेते हैं, तो ये इनके आगे आने वाले ज़िंदगी किन मामलात के हवाले से मस्बत चीज़ों की तरफ मामलात को लेकर जाएंगे। एक तो वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, और ख़ास तौर पर वो अफराद जो नौकरी में हो या कारोबार में हो लेकिन पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनको चाहिए कि इस शर्फ ज़ोरा के वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपके लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात, आपकी डीलिंग में बेहतरी, या वो अफराद जो सेल्समैन का काम करते हैं उनके लोगों के साथ अच्छे रवाबित के क़याम की वजह बनेगा। इसके अलावा वो अफराद जो सफ़र करना चाहते हैं वो भी इस वक़्त से फ़ायदा उठाएं, या वो तालिबे इल्म जो तलीमी मैदान में कामयाब नहीं हो पा रहे वो भी इस लॉ की ताकत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आपके बहन भाइयों रिश्तेदारों के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात के इस्तवार के लिए, या वो ख़वातीनो हज़रात जिनके रिश्ते नहीं आते या शादी के मामलात के हवाले से परेशानियां चल रही हैं, वो भी इस शर्फ ज़ोरा के वक़्त के दौरान लो बनवाएं। इंशाअल्लाह ताला इसके मस्बत अमलियाती और रूहानी फ़ज़ाइल से, ताकत से आपको भी फ़ायदा मिलेगा। इस लॉ के बारे में आप मालूमात हासिल करना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा और इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस अशरे की 5 से 10 फरवरी के दौरान आप लोग अगर बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से या ज़ियारतों के हवाले से प्लान बनाते भी हैं तो इसको हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा वो तालिबे इल्म जो स्कॉलरशिप के हसूल की ख्वाहिश रखते हैं, इनकी ये ख्वाहिश, इनकी ये कोशिशें इस अशरे के इन आखिरी अयाम में पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज असद वालों को कई एक मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुहतात और होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का वास्ता कई एक बीमार लोगों के साथ पड़ता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको धोखा देने की भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। कुछ बीमारियों की आपको इंडिकेशन होती हुई नज़र आएगी, लेकिन आप उनको फोरगो करते हुए नज़र आते। लेकिन आपको मेरा बेहतर मशवरा यही है कि इनको प्रॉपरली चेकअप करवाएं, क्योंकि ये बीमारियां आगे चलकर आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम में आप अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नजर आते हैं। तालिबे इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस अशरे के वक़्त के दौरान स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या वो अफराद जो इनामी स्कीमें वगैरह खेलते हैं वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और आप औलाद के मामलात में दिलचस्पी भी लेते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे की 6 से 10 फरवरी का वक़्त जो है इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त को ज़ाहिर करेगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या राफ़िओ 3 तस्मीयाँ आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वो है गंदम का। हस्ब तौफीक गंदम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 3 और 7 फरवरी की है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो वही बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अशरे के दरमियानी याम में आपके अंदर सफ़र की ख्वाहिश पैदा होती हुई नजर आ रही है। इन दिनों में तालिबे इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी याम में आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और आपके अंदर इल्म की हसूल और तमन्ना भी उजागर होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के आखिरी याम में आपका अपने यार दोस्तों के साथ मेल जोल ज़्यादा रहेगा। आप लोगों की और दोस्तों की मदद भी करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ साहिब हैसियत, असर और रसूख रखने वाले लोगों के साथ आपका मेल जोल भी बढ़ेगा और इनके साथ उठना बैठना भी रहेगा और इनसे वाबस्ता जो काम होंगे वो भी हल होते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के पहले 5 अयाम आपके माली मामलात के हवाले से मस्बत चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों में आपके अपने शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है इनको भी चाहिए कि इस अशरे के पहले 5 अयाम में इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छा
और बेहतर रिश्ता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस वक्त को ज़रूर यूटिलाइज करें। इनकी भी ये ख्वाहिश, इनकी ये तमन्ना भी इन दिनों में पूरी होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस अशरे के आखिरी 5 अयाम आपकी सेहत में कुछ खराबी की निशानदेही कर रहे हैं। इसके अलावा अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, इनके भी आपस में कुछ नाचाकी पैदा होती हुई नजर आती है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के ये आखिरी 5 अयाम आपकी दिमागी जहनी परेशानियों में भी कुछ इजाफे की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। गो कि इस अशरे का वक़्त मुलाज़ अफराद के लिए कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे का ये वक़्त मुलाज़ अफराद के लिए इतना कोई आसान रहने वाला नहीं है। इनको पेशा वराना अमूर में भी कोई कामयाबी मिलने की तवक्को थी, तो उसमें भी डिले आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई इनको इंसेंटिव मिलना था, कोई प्रमोशन मिलनी थी या कोई तनख्वाह के हवाले से कोई कमिटमेंट की गई थी, तो वो भी इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे के वक़्त के दौरान ख़ास तौर पर इस अशरे की 5 से 10 फरवरी के वक़्त के दौरान कारोबारी अफराद अपने काम की तरफ तवज्जो मज़ीद बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और कारोबार को दोबारा से बहाल करने के लिए और कारोबार में मज़ीद इजाफे के हवाले से कोशिशें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और अल्लाह के फजलो करम से इनको इन मामलात में कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ वो अफराद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, चाहे वो ज़ाती कारोबार हो या शराकती कारोबार हो, फिल वक़्त इस कारोबार के आगाज़ के हवाले से इतना कोई मुनासिब वक़्त नहीं है। मौजूदा कारोबार से वाबस्ता अफराद इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, खराब कारोबार को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है या कोशिश की जा सकती है, उनका एक सारा सेटअप बना हुआ है। नए कारोबार के लिए नया सेटअप लगाने के लिए फिल वक़्त इतना कोई मुनासिब वक़्त नहीं है। इस अशरे के वक़्त के दौरान सितारा ज़ोहरा अपनी बेहतरीन हालत यानी कि शरफ की पोजीशन में होगा। बुर्ज सुमला वाले अफराद अगर इस वक़्त के दौरान लोहे शरफ ज़ोहरा बनवाते हैं, तो ये इनके माली मामलात के हवाले से, लोगों के साथ गुफ्तगू के हवाले से, लोगों के साथ बेहतर इखलाक के हवाले से, लोगों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से, इनके हल्का अहबाब में वसअत के हवाले से भी अपने मस्बत नताइज रूनुमा करेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपका कारोबार, अगर आपकी नौकरी इस किस्म की है जिसमें आपको रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों से मिलना होता है, लोगों से डील करना होता है, तो फिर भी ये लो आपके लिए खासी फ़ायदेमंद होने जा रही है। इसके साथ ही साथ वो बुरशुमला वाले फ़राज जो रिश्ते के हवाले से परेशान है, शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से परेशान है, औलाद के हवाले से परेशान है, वो भी इस लो को बनवा के अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज सुमला वाले फ़राज जो बिरून मुल्क जाना चाहती हैं, तलीमी मैदान में कुछ कमज़ोर हैं, वो भी अगर इस शरफ़े ज़ोरा के वक़्त के दौरान लो तैयार करवाते हैं तो इनको बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस लो के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए हो कि ये किस तरह से बनवाई जा सकती है, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। अब आ जाते हैं वापस अपने मौजू की तरफ और आपको आगे इस अशरे के बारे में मज़ीद बयान करता हूँ। इस अशरे के आखिरी यहाँ अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नजर आते हैं। इसके अलावा सवारी या मकान वगैरह की खरीदारी की ख्वाहिश रखते हैं, तो इसको भी हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते हुए नजर आते हैं और अल्लाह के फजल करम से इसकी कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बुर्जे सुमला वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। अंदरूनी मुल्क सफ़र के हवाले से इतना कोई मुनासिब वक़्त नहीं है, आपको अंदरूनी मुल्क सफ़र के हवाले से अवॉइड करना चाहिए। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या समियो या बसीर, 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 और 9 फरवरी की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 1 फरवरी की है। बुर्जे सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज मिज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते रे तोइन से शुरू होता है तो भी बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। ओवरऑल अगर कारोबारी सूरत हाल की बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त कारोबारी मामलात के हवाले से, कारोबारी सूरत हाल के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा, लेकिन इस अशरे के आखिरी अयाम में कारोबारी मामलात के हवाले से आपको कोई अचानक मस्बत तब्दीली देखने में आएगी। आपकी कोई अच्छी सेल्स होती हुई नज़र आती हैं। जो परेशानियां, टेंशनें बनी हुई थी इस अशरे के दौरान, वो इस अशरे के आखिरी अयाम में कोई ऐसा जैक लगता हुआ नज़र आएगा कि आपकी परेशानियों में कमी का बाइस बनेगा। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी अयाम में आपकी तवज्जो जो है वो लूम मख्फी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी। आप ज़िंदगी के मामलात के हवाले से सोचो विचार करते हुए नज़र आएंगे और इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से भी फिक्रमंद रहेंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के इन दिन दरमियानी अयाम में
आप सेहत के मामलात के हवाले से भी फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। ओवरऑल इस अशरे के शुरू के अयाम में अल्लाह के फजल करम से आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, ये भी अल्लाह के फजल करम से बेहतर ज़िंदगी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इनका भी अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के शुरू के अयाम में एक बेहतर और अच्छी सेहत से वास्ता। वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम में इनका भी अल्लाह के फजल करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इस अशरे के शुरू के अयाम में आप अपने इज़्दिवाजी मामलात, अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से खासी कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस अशरे के आखिरी 5 अयाम के वक़्त के दौरान आपके घरेलू मामलात में कुछ तनाव बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आपकी की कोशिशों में भी कमी वाक़िया होगी। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि जिस बर्दाश्त का दामन आपने पकड़ा हुआ था, वो अब टूटता हुआ नज़र आएगा और आपसी ताल्लुकात में खराबी वाक़िया होती हुई नज़र आएगी इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में। इस अशरे के आगाज़ में सितारा ज़ोहरा एक अपनी बेहतरीन हालत में होगा, वो है शर्फ की हालत। इस वक़्त के दौरान अगर आप लोग अपने लिए लो तैयार करवाते हैं, तो ये आपके शख्सियत को रूनुमा करने के लिए, जाज़िब नज़र बनाने के लिए कारआमद साबित होगी। लोगों में आपकी अट्रैक्शन पैदा होगी, लोग आपसे मिलना, आपसे गुफ्तगू करना पसंद करेंगे। आपके शरीके हयात के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होंगे। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बेहतरी वाक़या होगी। आपके शरीके हयात का आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी तरफ तवज्जो बढ़ेगी, आप में दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे, घरेलू मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो औलाद के मामलात के हवाले से परेशान हैं, वो भी इस वक़्त में अपने लिए लो तैयार करवाते हैं, तो उनकी भी अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात में बेहतरी वाक़या होगी। वो अफराद जो पसंद की शादी करना चाहते हैं, या वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, रिश्ते की शादी की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई सबब नहीं बन रहा, उनको भी चाहिए कि इस वक़्त के दौरान अपने लिए लोहे शर्फ़ ज़ोहरा ज़रूर बनवाएँ। इंशाअल्लाह ताला इनको मस्बत नताइज का हसूल होगा। इस हवाले से अगर आप रहनुमाई चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। बुर्ज मिज़ान वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद के मामलात के हवाले से कुछ नरमी का मुज़ाहरा करें, क्योंकि ये औलाद के मामलात की तरफ खासी सख्ती का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आते हैं। मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलने की ज़रूरत है, ताकि इनके ऊपर आपके हवाले से कोई बुरा असर ना पड़े और इनकी ज़हन पर बुरा असर ना पड़े। ओवरऑल इस अशरे के दौरान आपके लिए नामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड और वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन मामलात से ये लोग नुकसान उठाते हुए नज़र आते हैं। पिछले कुछ अशरे में कोई चीज़ गुम हुई थी, चोरी हुई थी, तो वो इस अशरे के दौरान वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी कोई सवारी वगैरह की खरीदने की ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको माली मामलात के हवाले से कुछ तंगी, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दी थी, तो वो भी वापस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो, 7 तस्मीह आपने इसे करनी है। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान 7 अदद रोटियां सदक़े के तौर पर दें। ये इस अशरे का आपका सदका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 फरवरी की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 3 फरवरी की है। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम जाल, जे, जोए, दुआद, नून से शुरू होता है, तो वे बुर्ज अकरब के तहत आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। खासतौर पर इस अशरे के शुरू के अयाम में इनके लिए एक अच्छा वक़्त है। अगर ये रिश्ते की बात करना चाहते हैं और इन मामलात को, और अगर ये लोग इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, तब भी इनके पास एक अच्छा वक़्त होगा। ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में आप अपने औलाद की मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे, और औलाद के से वाबस्ता ख्वाहिशात भी इस अशरे के शुरू के अयाम में पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी अयाम आपके शरीके हयात के साथ अच्छे, बेहतर जज्बाती ताल्लुकात की निशानदेही भी कर रहे हैं। इस अशरे के आखिरी अयाम में आपकी तवज्जो उलूम मख्फी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपके जहन में बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से ख्वाहिश भी उजागर होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ इस अशरे के आखिरी अयाम में
आपकी तवज्जो हुसूल इल्म की तरफ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त जो है कानूनी मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। ये कानूनी मामलात आपके खिलाफ जाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम इनके इन मामलात से माली फ़ायदे की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। इनको चाहिए कि इस वक़्त से फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्जे अक़रब वालों को सारा ज़ोहरा का अशरफी वक़्त भी मिलेगा। आप लोगों को चाहिए कि इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और इस वक़्त में लोहे शरफ़ ज़ोहरा ज़रूर तैयार करवाएँ। लोगों की तैयारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। ओवरऑल इस लोग को बनवाने का बुर्ज अक़रब वालों पर क्या इफ़ेक्ट होगा उसका मैं अभी आपको बयान कर देता हूँ कि इस लॉ की इफ़ादियत इस तरह से रूनुमा होगी कि वो लोग जिनके रिश्ते नहीं आते या रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, बात शादी तक नहीं जाती, या शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात और परेशानियों का गहवारा बनी हुई है। इनके घरेलू मामलात इनके लिए परेशानी की वजह बने हुए हैं। चाहते ना चाहते हुए भी ये अपने घरेलू सुकून को हासिल नहीं कर पा रहे। इनके अखराजात इनके काबू से बाहर हैं। शरीके हयात की इनमें दिलचस्पी कम और दूसरी लोगों की तरफ ज़्यादा है। इनको इन मामलात के हवाले से इस लॉ की ख़ास तौर पर फ़ायदियत हासिल होगी। इसके अलावा पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद अफराद भी इस लॉ को बनवा कर अपने लिए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए भी ये लॉ आपके लिए कारआमद साबित होगी। मुलाज़ा पेशा अफराद के लिए भी ये लॉ इस हवाले से कारआमद होगी कि इनके कोलीग्स, इनके दुश्मन इनके हक में जाते हुए नज़र आएंगे। इनकी कुर्बत हासिल करने, इनसे दोस्ती करने की उनमें ख्वाहिश पैदा होगी। अब आते हैं वापस अपने मौजू की तरफ और बाकी आपको इस अरसे के बारे में बयान करता हूँ। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपकी सवारी, मकान वगैरह की खरीदने की ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपने वालिदैन की सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इनकी सेहत में ख़राबी आती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे का वक़्त कारोबारी सूरत हाल में भी कोई मस्बत चीज़ों की निशानदेही नहीं कर रहा। कि साथ ही साथ वो अफराद जो तवालत बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में इनकी सेहत में मस्बत तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र आ रही है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में वापसी का मुतालबा करें। इंशाअल्लाह ताला वो रकम या वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आती है। वो अफराद जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर वक़्त इस अशरे का वक़्त अप्लाई करने के हवाले से, कोशिश करने के हवाले से इतना कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना। तो अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान दूध का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 9 फरवरी की है। बुर्जे अक़रब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब आपको बयान करेंगे अगले बुर्ज के बारे में, जो क्या बुर्ज कौस कि इनका यकम से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है, तो वही बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इस अरसे के दरमियानी याम में आपके मिजाज में तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दरमियानी याम में मुलाज़मत पेशा अफराद के अंदर नौकरी की तब्दीली के हवाले से भी ख्वाहिश उजागर होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा बुर्ज कौस वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने दुश्मनों के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि इस वक़्त में ये आपके खिलाफ खासे एक्टिव नज़र आते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इस अशरे के दौरान बुर्ज कौस वालों को एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इसके अलावा वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के पहले 7 अयाम इनकी सेहत के हवाले से खासे मुहतात रवैये की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सेहत में कुछ खराबी वाक़या हो सकती है। इसलिए इनको चाहिए कि दवाइयों में और सेहत के मामलात के हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही मत बरतें। इस अरसे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के हवाले से इतना कोई मुनासिब वक़्त नहीं है। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान रोज़गार के लिए कोशिशें ज़रूर करें। अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छी और बेहतर नौकरी मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज कौस वाले अफराद अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासे तेज़ी और जोश का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अशरे का वक़्त आपके यार दोस्तों, बहन भाइयों से मेल मुलाकात को भी ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान
शर्फ़ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस वक़्त के दौरान लोहे शर्फ़ ज़ोरा तैयार की जाती है। लोहे शर्फ़ लोहे शर्फ़ ज़ोरा तैयार करवाने से बुर्ज कौस वालों को किन-किन फ़वाइद का हसूल होगा, उनके बारे में आपको इस वीडियो में मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि अगर बुर्ज कौस वाले अफ़राद अपने लिए लोहे शर्फ़ ज़ोरा बनवाते हैं, तो ये इनकी ख्वाहिशात के हसूल के हवाले से, इनके लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के हवाले से, इनके हल्का अहबाब में वुसअत के हवाले से, लोगों में असर और रसूख के हसूल के हवाले से, शोहरत के हवाले से, नौकरी के हसूल के हवाले से, अच्छी सेहत के हवाले से, इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, ये लो इनके इन मामलात के हवाले से भी फ़ायदेमंद साबित होगी। आपके घरेलू मामलात के हवाले से भी इसके मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। या वो अफ़राद जो शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ये लो इनके लिए भी खासी कारआमद साबित होने जा रही है। आप भी ये लो बनवाना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी, या आपका इस हवाले से कोई सवाल हो तो भी आप वो पूछ सकते हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम आपके वालिदैन के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के इस्तवार को ज़ाहिर कर रहे हैं। आप अपना वक़्त घर में गुजारना पसंद करेंगे और घरेलू माहौल भी बेहतर करने के लिए कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में आप सैर व तफरीह का प्लान तो बनाएंगे, लेकिन इसको हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इनामी स्कीमें वगैरह खेलते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में इन मामलात से दूर रहें, क्योंकि इन मामलात से इन 5 दिनों में ये लोग फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे के शुरू के अयाम में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के हवाले से ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोशिशें ना करें, अप्लाई ना करें, क्योंकि कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नज़र नहीं आती। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको कारोबारी मामलात के हवाले से बेहतरी तो आती नज़र आ रही है, लेकिन जिस समझदारी का या जिस फ़ैसले की क़ुव्वत का इनमें होना ज़रूरी है, वो फ़िल वक़्त ही मुज़ाहिरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे, या इनको अपने कारोबारी हवाले से बेहतर फ़ैसले लेने में परेशानी आती हुई नज़र आ रही है। कारोबारी मामलात में वो फ़ैसला लेने की सलाहियत इनमें फ़िल वक़्त नज़र नहीं आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, दुरूद शरीफ का रोज़ाना 3 मरतबा आपने पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफ़ीक ज़र्दा पका के तकसीम करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 3 फरवरी की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 1 फरवरी की है। बुर्ज कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है, तो वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अशरे के दरमियानी अयाम में आपके इश्क व मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ तवज्जो बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपकी तबीयत में रोमानियत नज़र आएगी, रोमांटिकपन नज़र आएगा, शरीके हयात के साथ भी दिलचस्पी बढ़ेगी, और इस अशरे के दरमियानी अयाम का वक़्त आपका शरीके हयात औलाद के साथ सैर व तफरीह के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे का वक़्त ओवरऑल रिश्ते के हसूल के लिए या रिश्ते की बात पक्की करने के हवाले से इतना कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा, लेकिन इस अशरे के आखिरी अयाम में इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके शरीके हयात के साथ अनबन की सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, लेकिन इस अशरे के 5 और 6 तारीख और 9 और 10 फरवरी का वक़्त एक ऐसा वक़्त होगा कि जब मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। माली मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त बुर्ज जद्दी वालों के लिए माली मुश्किलात की निशानदेही कर रहा है। जिधर आप माली मामलात के हवाले से परेशान होंगे, दूसरी तरफ आपके खराजात भी आपके काबू से बाहर होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो मुलाज़िम पेशा अफराद जो नौकरी में मुश्किलात या परेशानी का सामना कर रहे हैं, इस अशरे की 5 से 10 दिसंबर का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि अब आपको ज़हनी तौर पर कुछ रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो परेशानियों ने आपको घेरा हुआ था, उन परेशानियों में आहिस्ता-आहिस्ता कर कर कमी वाक़या होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह इस अशरे के शुरू के अयाम कारोबारी सूरत हाल
या कारोबारी मामलात के हवाले से भी कुछ बेहतरी की तरफ इशारा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये कोई मुस्तकिल बेहतरी नहीं है, ये आर्जी बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। इसमें भी आपको कुछ ऊंच नीच का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको चाहिए कि अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ये वक्त इनकी सेहत में ख़राबी की वजह बन सकता है। ख़ास तौर पर इन दिनों में आप आँखों के, दिल के और सर दर्द के अमराज का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे का वक्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को जाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, मस्बत नताइज का हसूल होगा। ख़ासतौर पर इस अशरे के शुरू के अयाम में इन मामलात के हवाले से की गई कोशिशों के मस्बत नताइज रूनुमा होते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा इन दिनों में बुर्ज जद्दी वाले अफराद पढ़ने लिखने, कुछ नया सीखने की तरफ भी दिलचस्पी देते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान शर्फ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक्त आ रहा है। बुर्ज जद्दी वालों को भी चाहिए कि इस वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इस वक्त के दौरान लोहे शर्फ ज़ोरा तैयार की जाती है। ये लो आपके लिए किन किन मामलात में बेहतरी लाएगी, उसको मुख्तसर मैं बयान करता जाऊं कि इस लो की इफादियत से आपके अज़दवाजी मामलात में बेहतरी आएगी। वो लोग जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी भी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। या वो लोग जो रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, उनके लिए भी ये लो जो है वो आसानियों का बाइस बनेगी। कारोबारी सूरत हाल, ख़ास और वो अफराद जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों से मेल जोल करते हैं, या वो मुलाज़िम पेशा अफराद जो सेल्समैन का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लो बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बाइस बनेगी, या लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने का बाइस बनेगी। अगर आप लोग भी ये लो बनवाना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई कर दी जाएगी। आपका भी कोई सवाल हो इस हवाले से तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में आपको घरेलू मामलात के हवाले से कुछ तनाव का सामना करना पड़ेगा। अपनी ख्वाहिशात के हसूल के हवाले से भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अफराद जो सवारी वगैरह की खरीदारी का इरादा कर रहे थे, उनकी ये ख्वाहिश इन आखिरी 5 अयाम में पूरी होती हुई नजर नहीं आती। इस अशरे के शुरू के अयाम में वो अफराद जो खाने पीने के कामों से या ख़वातीन से वाबस्ता गारमेंट्स, ज्वेलरी वगैरह के कारोबार से वाबस्ता हैं, वो इन दिनों में माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम में आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी, और इस वक्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भी इस्तवार करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 3 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इस अशरे के दौरान हलवा पकाकर तकसीम करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 फरवरी की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 3 फरवरी की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद, डाल से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इस अशरे के दरमियानी याम में आप अपनी रिहाइश की तब्दीली के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी याम में आपके वालदा के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आते हैं, और इन मामलात के हवाले से फिक्रमंद भी नजर आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी याम में आप अपने घरेलू मामलात को अच्छी और बेहतर शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के आखिरी याम में आप अक्सर मामलात में जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं, और नौकरी की तब्दीली के हवाले से भी आप जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए इतना कोई फ़ायदेमंद साबित ना होगा। इसलिए आपको बेहतर मशवरा ये है कि नौकरी की तब्दीली के हवाले से किसी भी फैसले पर जल्दबाजी में मत पहुंचें। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी याम में आपको अपने बड़े बुजुर्गों से कोई फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। इस अशरे के पहले 5 अयाम में आप तलीम के हसूल के हवाले से खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं, और आप मेहनत करके अपने माली मामलात में बेहतरी के हवाले से भी जदोजहद करते हुए नज़र आते हैं, और इन दिनों में सवारी वगैरह के हसूल की ख्वाहिश को भी हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में आप अच्छी और बेहतर खुराक लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं और
इमिग्रेशन के लिए या तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क अप्लाई करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के पहले 5 अयाम में इन मामलात के हवाले से कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद से आने वाला वक्त इन मामलात के हवाले से कोशिश करने के लिए इतना कोई मुनासिब वक्त नहीं है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी 5 अयाम अंदरूम सफ़र करने के हवाले से भी इतनी कोई बेहतर सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहे, और इन आखिरी 5 अयाम में आपके अपने छोटे बहन भाइयों करीबी रिश्तेदारों के साथ भी कुछ अनबन होती हुई नजर आती है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी 5 अयाम आपके सैर तफरी के लिए जाने को जाहिर कर रहे हैं। ये शरीक हयात के साथ भी हो सकता है और औलाद के साथ भी। इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में आपके औलाद के मामलात की तरफ तवज्जो बढ़ेगी और आपकी इनसे वाबस्ता ख्वाहिशात और तवक्कुआत भी पूरी होती हुई नजर आती हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान शर्फ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक्त आ रहा है, तो आप बुर्ज दिल्लू वालों को भी चाहिए कि इस वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपने लिए लोहे शर्फ ज़ोरा तैयार करवाएं। ये लोहे शर्फ ज़ोरा आपके घरेलू मामलात, आपके अज़दवाजी मामलात, आपके लोगों के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात के क़याम की वजह बनेगा। शरीक हयात की आप में इंटरेस्ट बढ़ेगी और वो लोग जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। इसके साथ ही साथ बैरून मुल्क जाने के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं उनकी कोशिशों में बेहतरी, और जिन लोगों को रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था उनकी रुकावटों को आसानी में बदलने की वजह बनेगी ये लोहे शर्फ ज़ोरा। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते के हवाले से या शादी के मामलात के हवाले से परेशान हैं उनको भी चाहिए कि लोहे शर्फ ज़ोरा बनवा के अपने पास ज़रूर रखें। अल्लाह ताला इनके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस लो के बारे में आपको मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान मुलायम पेशा अफराद को अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग इनके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं और आप के लिए नौकरी की जगह को मुश्किल और परेशान कुन बनाने की भरपूर कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अपने गुस्से को, अपने जज्बात को काबू में रखकर अपनी नौकरी के हवाले से और अपनी ज़िंदगी के हवाले से फ़ैसले लें। इसके अलावा इस अशरे का वक्त आपके शरीक हयात के साथ आपसी ताल्लुकात में भी कुछ खराबी की वजह बनता हुआ नज़र आता है। आप इन मामलात के हवाले से गौर व फिक्र ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपकी लड़ाई में कमी वाक़या होगी, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि आप बगैर सोचे समझे शरीक हयात के साथ लड़ाई को बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी बढ़ती हुई नजर आती है। अपना माल सदका खैरात में भी खर्च करते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या सलाम हो या हफीज़ हो। एक तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज दिल्लू वालों की सालगिरह भी आएगी। मेरी तरफ से एक तोहफा आपको ये है कि आप एक सवाल फ्री पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, एक सवाल का आपको मुफ्त जवाब दिया जाएगा। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वो है नकद रकम का। हस्ब तौफीक नकद रकम सदके के तौर पर अदा करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 3 और 7 फरवरी की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हूत के तहत आएंगे। इस अरसे के दरमियानी याम में बुर्ज हूत वालों की तवज्जो पढ़ने लिखने की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी याम में ये खासी हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के आखिरी याम का वक्त आपके सैर तफरी, शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में शिरकत की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इन आखिरी याम में आपको अपने जज्बात पर काबू रखने की ज़रूरत है और लोगों से गैर ज़रूरी तौर पर लड़ने और उलझने से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी याम में आपकी तवज्जो इश्क मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ भी बढ़ती हुई नज़र आती है। इस अशरे के दरमियानी याम के वक्त के दौरान आप अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के शुरू के याम में आप की तवज्जो शरीक हयात की तरफ खासी मरकूज रहेगी और आप शरीक हयात से खासे इम्प्रेस भी रहेंगे और इसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में आपको माली मामलात के हवाले से
कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आपकी लोगों के साथ गुफ्तगू की सलाहियत भी मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए आपको बेहतर मशवरा ये है कि इस अशरे के आखिरी 5 अय्याम में लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात से अल्फाज का चुनाव करें। वो अफराद जो सवारी वगैरह ख़रीदना चाहती हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के पहले 5 अय्याम का इंतखाब करें, क्योंकि इस अशरे के आखिरी 5 अय्याम इन मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहे। इस अशरे के शुरू के अय्याम में आपके अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। किसी शख्स को कोई उधार रकम या कोई अशिया दे रखी है तो इस अशिया के शुरू के अय्याम में इसकी वापसी का मुतालबा करें। वो अशिया, वो चीज़ आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात, रूहानी मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और वो अफराद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि ये आपके लिए दिमागी परेशानी की वजह बन सकते हैं। ये आपके लिए ऐसी सूरत हाल पैदा करते हुए नज़र आएंगे कि आप ज़हनी तौर पर परेशान और डिप्रेस रहेंगे। इसके अलावा वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, इनको भी चाहिए कि फ़िल वक़्त इस हवाले से कोई भी फैसला ना लें। इस अशरे के शुरू के दिनों में शर्फ़ ज़ोरा का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। आप बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, अपने लिए लोहे शर्फ़ ज़ोरा ज़रूर तैयार करवाएं। ये लोहे शर्फ़ ज़ोरा आपके लिए अज़दवाजी मामलात के हवाले से, आपके बहन भाइयों रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से, वो लोग जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, उनके इन मामलात में आसानी के हवाले से मामलात में बेहतरी लाएगी। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं या शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से परेशानियों ने उन्हें घेर रखा है, या वो अफराद जो अच्छी और बेहतर शादीशुदा ज़िंदगी चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि लोहे शर्फ़ ज़ोरा ज़रूर बनवाएं। इसके हवाले से आपको कोई मालूमात चाहिए हो या बनवाना चाहें तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी। विरासती मामलात के हवाले से भी इस अशरे के वक़्त के दौरान मस्बत पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। इस अशरे के आखिरी अय्याम में कारोबारी अफराद अपने काम की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे और कारोबार की शक्ल को तब्दील करने और कारोबार को बेहतर करने के हवाले से खासी मेहनत और जदोजहद करते हुए नज़र आते हैं। हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम है तो वो इस अशरे के दौरान आसानी से हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपका अपने यार दोस्तों से मिलना जुलना होगा, इनसे वाबस्ता कोई काम है तो उसके हल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए, आसानी पैदा फरमाए। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बाकी एक तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान तादाद में परिंदे आज़ाद करवाएं, चाहे आप 1 परिंदा आज़ाद करवा दें, 3 करवा दें, 5 करवा दें, 7 करवा दें, करवाने आपने तादाद में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 और 9 फरवरी की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 1 फरवरी की है। बुर्जे हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।